हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज चंचल पराशा। ऑल इंडिया रैंक 162 नॉसेट 7 नॉसेट 8 बहुत पास आ गया है एंड करीब 10 डेज रह गए हैं। अब बहुत बच्चों के सवाल हैं कि इन लास्ट 10 डेज में हमें क्या करना चाहिए। क्या हम नोट्स पढ़ें, क्या हम एमसीक्यू करें, क्या हम टेस्ट करें, या नोट्स और एमसीक्यू दोनों को एक साथ लेके चलें। अभी हमें क्या करना चाहिए। सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल बिलीव इन योर सेल्फ। ठीक है, खुद पे भरोसा रखो कि यार तुमने इतना पढ़ लिया है, इतना मेहनत कर रहे हो, तो क्यों नहीं होगा तुम्हारा सिलेक्शन। अगर आपको पता है कि आपने बहुत कामचोरी दिखाई है, कुछ भी ठीक से नहीं किया है, तो बहुत मुश्किल है, फिर नहीं होगा। बट अगर आपको भरोसा है खुद पे कि नहीं, मैंने अपनी सच्चे मन से अपनी प्रिपरेशन की है, कोई कमी नहीं छोड़ी है, तो गाइज तुम्हारा होगा ही होगा सिलेक्शन। डोंट वरी। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करना है, नोट्स रिवीजन। मैं यही कहूँगी पर्सनल एक्सपीरियंस से, और भी मैंने बहुत लोगों से बात की है जो भी टॉपर्स हैं जिनका नॉर्सेट में सिलेक्शन हुआ था, कि वो कैसे पढ़ते थे, लास्ट मिनट में क्या करते हैं। तो सबका यही आंसर था कि भाई लास्ट के जो 10-15 दिन है उनमें कुछ नया नहीं पढ़ना है। सबसे मेन पॉइंट यही है, कुछ भी नया पढ़ने मत जाओ कि ये भी पढ़ लूँ वो भी पढ़ लूँ। मत पढ़ो, तुमने बहुत कुछ पढ़ लिया है। ये जो लास्ट के 10-12 दिन होते हैं, ये होते हैं कि आपने जितना भी पढ़ लिया है उसको अब अच्छे से रिवाइज करना है, उसको रिटेन करना है अपनी मेमोरी में। उसको बार बार पढ़ो। अपने नोट्स आपने इतने बना तो लिए, अब आपने उनको ढंग से पढ़ा ही नहीं, ढंग से रिवाइज ही नहीं किया, तो फिर फ़ायदा क्या रहा इतने नोट्स बनाने का, है ना। एमसीक्यू प्रैक्टिस, अगर तुम्हें ये लगता हो कि यार उस बुक से एमसीक्यू नहीं किए, उस बुक से एमसीक्यू नहीं किए, क्या पता वहाँ से क्वेश्चन आ जाए, तो गाइज रिलैक्स। ऐसा नहीं होता कि डिट्टो क्वेश्चन आ जाए। ऐसा बहुत रेयर 1-2 होते हैं जो बिल्कुल कॉमन होते हैं, कि जैसे एबीजी हो गया, ईसीजी हो गया, होते हैं। बट बहुत रेयर होता है कि एग्जैक्ट क्वेश्चन आ जाए। वो कॉन्सेप्ट जरूर रिपीट होगा बट क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है ज़्यादा। सो गाइज, इसलिए ये मत सोचो कि इधर से एमसीक्यू कर ले, उधर से एमसीक्यू कर लेते हैं, पता नहीं क्या आ जाएगा पेपर में, ये भी पढ़ लेते हैं वो भी पढ़ लेते हैं। ये जो हड़बड़ाहट है ना, इसको थोड़ा सा खुद को शांत करो। अब बस ये देखो कि आपने जो नोट्स बना लिए हैं अब उनको पढ़ो बार बार। अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि मेरे नोट्स टिप्स पे हैं, बिल्कुल मुझे कॉन्फिडेंट है कि मेरे नोट्स कंप्लीट है, तब आप एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना चाहो, कोई एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना चाहो, आप कर सकते हो। बट अभी मेन फोकस है कि आप अपने नोट्स को टिप्स पे करो। अगर आपको है कि नहीं कुछ क्वेश्चंस करने हैं, तो आप नॉर्सेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो बस। अभी जो 2020 से 2024 के क्वेश्चंस हैं, आप वो एक बार देख लो कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, किस टॉपिक से ज़्यादा आए हुए हैं। अगर आपने अभी तक प्रीवियस ईयर नहीं किए तो आप अभी कर लो, इतना कर लो। बट बहुत ज़्यादा ऐसे मत करने बैठो कि आप पूरी बुक ही नहीं स्टार्ट कर रहे हो, ये सब गलतियाँ मत करो। और टेस्ट, मैं यही कहूँगी, अब टाइम नहीं है कि अब आप पता नहीं कितने टेस्ट दोगे। अब आप बहुत डीमोटिवेट हो जाओगे अगर आप अब डेली टेस्ट देने बैठोगे। अब 1 या 2 टेस्ट दो, और वो भी वो लाइव टेस्ट दो। लाइव टेस्ट में क्या होता है, आपको प्रॉपर रैंक मिलती है, आपको पता चलता है कहाँ कितना स्कोर बन रहा है, कितने लोग मुझसे आगे हैं, ये सब। तो जहाँ भी जो भी कोचिंग आपको फ्री लाइव टेस्ट करवा रही है आप दे दो। ठीक है, अभी तो मैंने एनएलएल का ही सुना है। अगर और भी कोई कोचिंग होती है, जैसे मेरे टाइम पे एक उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस थी, उन्होंने भी एक लाइव टेस्ट करवाया था जिसमें बहुत बच्चों ने किया था। मेरी उसमें ऑल इंडिया रैंक 9 आई थी। ठीक है, तो वो टेस्ट भी देना। अगर ऐसा और भी जहाँ जहाँ से मिल जाए फ्री लाइव टेस्ट, वो ज़रूर देना। एक बार आपको पता चलेगा कि और कितने लोग आपसे आगे हैं, एक रियलिटी चेक मिलेगा कि अभी क्या और कमी रह गई, किस सब्जेक्ट में और पढ़ना है अभी, तो उन फिर नोट्स अच्छे से रिवाइज करने हैं। मतलब घुमा फिरा के यही है कि अब 10 से 11 दिन सब छोड़ दो, अपने नोट्स अच्छे से पढ़ो। ठीक है, जितने बाय हार्ट नोट्स को कर सकते हो रिवाइज अच्छे से, बार बार पढ़ो। गाइस, अच्छे से मेहनत करो, टेंशन मत लो, खुद पे भरोसा रखो, एंड ज़रूर होगा सिलेक्शन। कुछ बच्चे होते हैं कि यार हम इतनी मेहनत कर रहे हैं फिर भी नहीं हो रहा है, तो आप खुद एनालाइज करो कि पिछली बार आपको खुद पता चल जाएगा कि कुछ ना कुछ तो कमी थी, कहीं नोट्स में कमी थी, कहीं एमसीक्यू में थी। तो बस ध्यान ये रखो कि इस बार कोई कमी नहीं होनी चाहिए। कुछ हो जाए, आपको पता हो नोट्स आपने टिप्स पे कर लिए हैं, एमसीक्यू आप जितने कर सकते थे कर चुके हो, टेस्ट आपने खूब सारे टेस्ट प्रैक्टिस किया, प्रॉपर वे में टेस्ट प्रैक्टिस किए हैं, तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। ठीक है, टेंशन मत लेना। एंड लास्ट डे, जो लास्ट डे है आपका 11 अप्रैल, उस दिन मैं यही कहूँगी कि बहुत ज़्यादा पढ़ने मत बैठना, खुद को थकाना मत। क्या हम क्या होते हैं, लास्ट दिन हम सुबह से लेकर रात तक पढ़े जाते हैं, और कुछ बच्चे तो पूरी रात बैठ के भी पढ़ रहे हैं। तो ये गलती मत करना। लास्ट डे आपको खुद को रिलैक्स रखना है,
कुछ कुछ लास्ट मिनट रिवाइज करने के लिए टॉपिक्स रखना जो आपको लगे कि यार हाँ ये टॉपिक मैं भूलता हूँ, एक बार जाने से पहले देख के जाऊँगा, उसकी अभी से लिस्ट बनानी शुरू कर देना। कुछ 15-20 टॉपिक ही बनाना, ऐसा नहीं आप सारे ही लिखे जा रहे हो उसमें, इतना नहीं, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ें, कुछ कुछ फैक्ट्स आपने अलग से अगर लिखे हुए हैं लास्ट मिनट रिवीजन के लिए, उनको पढ़ लेना, ठीक है। कुछ बहुत ज़्यादा इन डिटेल पढ़ने में मत लगना, खुद को थकाना मत, अच्छे से पढ़ो, शांत हो जाओ, ठीक है। और रात को अच्छे से मैं तो कहूँगी 8 बजे खाना खाओ, 9 बजे तक सो जाओ, ठीक है। और फिर सुबह उठ के अपना, अगर आपको लगता है कुछ 1-2 चीज़ें देखनी है, कोई लैब वैल्यूज़ है या कुछ कोई और कोई यूनिट्स है आपको देखनी है, तो आप बस वो देख के चले जाओ, बट प्लीज़ नींद अच्छे से लेके जाना, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। और क्योंकि इस टाइम पे बीमार होना अफोर्ड नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। तो हेल्थ का ध्यान रखो, हाइड्रेटेड रहो और नींद अच्छे से लेना। 11 तारीख को अच्छे से सो के जाना है। वहाँ पे अगर आपने कुछ कम भी पढ़ा होगा तो वो अपने आप याद आ जाएगा अगर नींद पूरी होगी, और चाहे आपने कितना भी पढ़ लिया होगा, नींद पूरी नहीं है तो वहाँ सब भूल जाओगे,